हम कायल नहीं है वो वाली शहादत बयान करने के जिसमें कहते हैं हाय हुसैन तो सकीना तो ज़ैनब। हमारे बुजुर्गों ने हमें ये सबक, हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया कि इमाम हुसैन की शहादत इस तरह बयान करो कि नौजवानों में जज्बा जिहाद पैदा हो, औरतें सब्र का पहाड़ बन जाए, इस तरह शहादत हम वो वाली। लेकिन एक बात जरूर ज़हन में रखें, ये जो लोग कहते हैं नहीं बड़े मजलूम थे पानी नहीं आ सका, मेरे से हवाला देखे जिसने देखना है, मेरे से हवाला देखे, मेरे से। हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में थे तो थोड़ी सी जगह खोद के ना इमाम हुसैन ने तो खंदक खोदी। खंदक खोदना अरब का रिवाज था, मदीने में भी खंदक खोदी गई, उसका नाम ही जंगे खंदक। तो खंदक खोद के ना आग जलाई जाती थी, ये हिफाजत का एक जरिया था ताकि दुश्मन ना आए। तो इमाम हुसैन ने अपने खेमे के सामने खंदक खोद के उसमें आग जलाई ताकि पर्दा रहे, औरतों के पास को दुश्मन ना आए। तो एक शख्स सामने खड़ा कहने लगा हुसैन तूने दुनिया में ही आग जला ली है, माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, कहने लगा आगे तो आग मिलेगी, यहां जला ली है। तो इमाम हुसैन कहने लगे मैं हुक्म देता हूं आग को कि तुझे अभी पकड़ ले। लोग कहते हैं मजलूम थे, मैं हुक्म देता हूं आग को तुझे अभी पकड़ ले। ये लफ्ज इमाम हुसैन ने कहे। मैं 3 किताबें तो मेरी लाइब्रेरी में अभी हैं जिनमें हवाला है, 3 कुतब से, और आज कल परसों की किताब नहीं, सैकड़ों साल पुरानी। जब कहा ना मैं हुक्म देता हूं तो वो आदमी घोड़े से नीचे गिरा, घोड़े से नीचे गिरा और घोड़े की रिकाब के अंदर उसका पैर उलझा, घोड़ा डर के इतना दौड़ा कि जाके उस आदमी को आग में फेंक दिया। इमाम हुसैन के सामने जल के मर गया। ये हुसैन इब्ने अली है, ये अभी हुक्म देते तो फरिश्ते अभी आ जाते, ये अभी बात करते तो सारी दुनिया की फौजें अभी इकट्ठी हो जाती, ये अभी हुक्म देते तो अभी आ जाते। और सुनो, अगर जनाब इस्माइल के लिए दुम्बा आ सकता है तो वो तो हजरत इब्राहिम के बेटे थे, और ये तो मुस्तफा की औलाद है, इनके लिए क्या कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इमाम हुसैन ने पसंद किया था करबला के जिहाद को, इसको पसंद किया था मौला अली ने, वो अपनी पसंद पे थे। कोई आदमी इस तरह ना बयान करे कि बड़े मजलूम थे तो बड़ी मुश्किल में थे तो बड़ा रोते थे बड़े, और कोई शख्स ऐसी बात। यहां तो तमाशा लग गया है, तमाशा लग गया है। एक वो है जो आजकल कह रहे बस जी वो तो 2 शहजादों की जंग थी, उन्हें भी शर्म नहीं आती और एक मिंबरों पे चढ़े हुए हैं, चेहरे पे दाढ़ी कोई नहीं, सर पे टोपी कोई नहीं, बाजारी सा अंदाज है, कभी दौड़ के इधर जाते हैं, कभी भागते हैं, कभी कहते हैं ऊंचा बोलना, पैरों पे खड़ा होना, ये लोग बयान करेंगे इमाम हुसैन की बात, ये लोग बयान करेंगे। बीबियों के मसाइब पढ़ रहा हूं, वो और बीबियां होती हैं जो हाय हाय करती हैं, वाह करती हैं। ये मेरे नबी का खानदान है, ये मेरे नबी का खानदान है, नबी का खानदान। मैं हवाला दिखाऊंगा, मुझसे सुनो हवाला। हजरत सैयदा ज़ैनब ने सारे जनाजे देखे, भतीजों को, भांजों को, सबको शहीद होते देखा। औरतें डरती मैयत को हाथ नहीं लगाती, चीखती है बीबियां। लेकिन हजरत जनाब ज़ैनब ने पता क्या देखा था, वो सुनना जरा। इमाम हुसैन की लाश मुबारक करबला में पड़ी थी और इमाम हुसैन का सर काट के नेज़े पे चढ़ाया गया था, और वो बीवियों के सामने सामने खाली सर चढ़ रहा था, और सैकड़ों मील का सफर करके दमिश्क के बाजारों से गुजरता वो सर गया। आज मैं सर की बात नहीं करता, सर की, आप मर्द हैं, जवान है सारे, यहां किसी का कटा हुआ हाथ फेंक दिया जाए ना, हाथ तो लोग चीखे मार के दौड़ जाएंगे, बल्कि हाथ तो दूर रहा, किसी की उंगली काट के यहां फेंकी जाए तो लोग चीखे मार के मर्द दौड़ जाएंगे। लेकिन कटा हुआ सर देखा, लाशें देखे। यजीद का दरबार आया, बीबी साहबा को ना ऐसे औरतों ने अपने हाले में लिया है। सैयदा ज़ैनब वहां बैठ गई, तो जब बोला ना यजीद दरबार में, कहने लगा कि देखो अल्लाह ने इज्जत वालों को इज्जत दी, महाज अल्लाह सुम्मा महाज अल्लाह, और मेरे मुखालिफिन का क्या असर हुआ। जब उसने देखे ना, एक आदमी मजबूर है, मकहूर है, इतना लंबा सफर है, गुर्बत है, प्यास है, बीमारी है, क्या अंदाज है। जब इस आलम में यजीद के दरबार में उसने गुस्ताखी की इमाम हुसैन की। यहां लोग कहते हैं किसी को कुछ ना कहो, क्यों ना कुछ कहें। जो सैयदना इमाम हुसैन के बारे में बात करेगा जुबानें खींचेंगे उसकी, जो सहाबा के बारे में बात करेगा हम करने देते हैं। ये क्या बात हुई, गुस्ताखी करना, बेअदबी करना, ये कौन सा दीन है। ये तो तुम बेदीनी फैला रहे हो। सुनो, जब उसने बेअदबी की तो सैयदा ज़ैनब चुप नहीं रही, बल्कि हजरत ज़ैनब बोली और खड़ी हुई, और आपने तिलावत की कुरान मजीद की और आयतें पढ़ी, कहने लगी वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। और आप फरमाने लगी यजीद तू कहता है तेरे मुखालिफिन पसपा हो गए, तुझे इज्जत मिली। आप फरमाने लगी ये तेरा दरबार है ना, ये तेरा सजा हुआ है ना, तेरा इस वक्त डंडा चलता है ना। फरमाने लगी चंद साल ठहर जा, तेरे ऊपर लोग लानते बरसाएंगे। और फरमाया जब जुमे पढ़े जाएंगे तो लोग मेरे हुसैन के नाम के खुतबे पढ़ेंगे। फरमाया आज ये तेरा दरबार है ना। हजरत नौमान बिन बशीर सहाबी रसूल थे, वो कहते हैं मेरे करीब एक नाबीना सहाबी बैठा था, सुनो सुनो हवाला मैं दिखाऊंगा। कहने लगे मेरे करीब उस वक्त यजीद के दरबार में एक नाबीना सहाबी बैठे थे। जब बीबी ज़ैनब ने ये बात की ना तो वो नाबीना सहाबी मेरा हाथ पकड़ के कहने लगे नौमान अली आ गए, ये तो अली की आवाज है, अली आ गए।
حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے. کہنے لگے علی آ گئے، علی یہ تو علی کی آواز ہے. جناب نعمان بن بشیر کہنے لگے نہیں، علی جب بولتے تھے تو بڑا رنگ ہوتا تھا، ابھی تو زینب کھول کے بول ہی نہیں رہی، ابھی تو زینب ستائی ہوئی ہے، ابھی تو زینب زخم کھا کے آئی ہے، ابھی تو زینب پیاسی ہے. کاش زینب تر و تازہ ہوتی تو زینب خطبہ پڑھتی تو علی کی طرح گرجدار آواز نکلتی. یزید کے محل کانپتے، جبریل امین بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے. وہ مسکینوں کی طرح منتیں نہیں کر رہے، ہائے پانی ان کا مزاج ہی نہیں تھا، بلکہ وہ دلیر لوگ تھے، دلیر، اور بر موقع بر محل بولتے تھے. یزید آیا دربار میں، جب یہ سارا قافلہ وہاں پہنچا تو یزید دربار میں آیا، اور جب وہ دربار میں آیا تو بادشاہوں کا طریقہ ہے، گاڑیاں اب ہمارے بادشاہوں نے روٹر والی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ یوں چلتی ہیں، شور ہوتا ہے پیچھے. اس زمانے میں کہا جاتا تھا با دبا ملازہ ہوشا، پیچھے ہٹ جاؤ، نعرے لگنے لگے. تو یزید کا ایک ناخلف بیٹا امام زین العابدین سے کہنے لگا تیرا باپ کہاں ہے؟ دیکھ یہ میرے باپ دادا کے نعرے، دیکھ میرے باپ کے نعرے، تیرے کدھر ہے؟ ابھی یہ بات شروع اس نے کی تھی کہ دمشق کی جامع مسجد میں زور کی اذان ہو گئی، اور جب مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام زین العابدین اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے یہ میرے نانا کے نعرے لگ رہے ہیں، اگر تیرا ہے تو بتا، یہ میرے نانا کے نعرے. اور فرمایا تیرے باپ کے 2-2.5 سال لگیں گے، میرے نانے کے قیامت کے بعد بھی لگیں گے. میرے نانے کے نعرے قیامت کے یہ لگتے رہیں گے، لگ رہے ہیں اور لگتے تھے اور لگتے رہیں گے. میرے بھائی یاد رکھو، دلیری، ہمت، پہلی بات ان سے پیار کرنا ہے. دوسرا ان کی ہمت، ان کا مقام دلیری کرنا ہے، ان کا کام ہمت کرنا ہے، ان کا کام ڈٹ جانا ہے. کمزوری دکھانا اہل بیت کا طریقہ ہوتی. حضرت عباس کے بازوؤں میں درد ہوتی، جناب زینب پھر پریشان ہوتی ہیں کہ ہم تو اس بے حیائی کے خلاف لڑے اور امت ابھی یہ گند کر رہی ہے. جو چوکوں میں کھڑا ہوتا ہے نا عورتوں کو تاڑتا ہے، وہ یزید کے طریقے پہ عمل کرتا ہے. یہ دلائل ہے، آپ سوچ لیں، اندازہ کر لیں کہ ہم نے کس جماعت میں کھڑے ہونا ہے. اس لیے گند سارا نکالیں. امام حسین کا ایک پیغام آج اپنانا بڑا ضروری ہے. امام حسین نے سر سجدے میں کٹایا اور قرآن کی تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی جاری رہی ہے. اس لیے آج کم از کم 10 نفل امام حسین کی سنت سمجھ کے ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. جنہوں نے روزہ رکھا بڑا اچھا کیا ہے، چلو جو نہیں رکھ سکے پھر بھی نفلی ہے، کوئی فرض نہیں. کم از کم 3 دفعہ سورت یاسین کی تلاوت آج ضروری ہے امام حسین کے لیے. کریں گے انشاءاللہ تعالی. اگر وہ نیزے کی نوک پہ پڑھ سکتے ہیں تو آپ ان کی خاطر بھی تو پڑھ ہی سکتے ہیں نا. تو بہت ضروری کام آج نفل پڑھنا ہے، اور بہت ضروری کام آج قرآن پاک کی تلاوت کرنا. کریں گے انشاءاللہ تعالی.